नमस्कार सर। हाँ जी, आज का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, मैट्रिक्स की सेकंड यूनिट, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, इक्वेशन यानी समीकरण। हाँ जी, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, या फिर ये बोल सकते हैं बच्चों इक्वेशन पढ़ना है। अब बच्चों इक्वेशन के अंदर अगर अपन बात करें तो क्या क्या बनेगा, बोर्ड की तरफ ध्यान देना। हाँ जी, एक्स प्लस बी इक्वलेंट 0, ये जो इक्वेशन होती है इसको बोलते हैं बच्चों लीनियर इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन, या फिर बच्चों क्या बोलते हैं, रेखीय समीकरण। हाँ जी सुनील, वेरी गुड आफ्टरनून, थोड़ा सा जल्दी आया करो बच्चों। दूसरे नंबर पे इक्वेशन बनती है बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, और इसको बोलते हैं बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हिंदी में बोलते हैं बच्चों द्विघात समीकरण, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे बच्चों, द्विघात समीकरण। तीसरे नंबर पे बनती है एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वलेंट 0। आज ही फॉर्मेट ये बनेगा, और इसको बोलते हैं बच्चों क्यूबिक, क्या बोला जाता है, क्यूबिक इक्वेशन। और हिंदी में बोलते हैं त्रिघात समीकरण। क्यूब से बनता है बच्चों 3 घात, यानी क्यूबिक इक्वेशन या त्रिघात समीकरण। फिर बनता है बच्चों एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स और प्लस ई इक्वलेंट 0। हिंदी में बोलते हैं चतुर्थघात समीकरण, और इंग्लिश में बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बच्चों, बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ जी, मोटे मोटे तौर पे बच्चों ये बातें अपन करेंगे, बाकी इस पूरे चैप्टर के अंदर इससे भी बड़ी इक्वेशन तक भी जाना जाएगा। हाँ जी, ये लीनियर इक्वेशन, एक्स की पावर 1 को लीनियर बोलते हैं, रेखीय बोलते हैं बच्चों। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स की पावर 2 होने की वजह से क्वाड्रेटिक बोलते हैं बच्चों। एक्स की पावर 3 होने की वजह से क्यूबिक बोलते हैं। हिंदी मीडियम का कोई बच्चा है तो नाम लिखते जाना, बोलते रहता हूं मैं, ये रेखीय, ये द्विघात, ये त्रिघात, ये चतुर्थघात, पंचम घात और आगे तक चलती रहेगी। हाँ जी, और भी आगे चलेगा, और भी अलग अलग कंसेप्ट अपन देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है, चाहे सेकंड ग्रेड दो आप, चाहे फर्स्ट ग्रेड दो, चाहे गेट दो, चाहे नेट दो, हर एग्जाम के अंदर इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन के, जिसको आपको रेडी करना। हाँ जी, आज मैं बेसिक बिल्कुल 0 लेवल के कंसेप्ट स्टार्ट करने वाला हूं इन इक्वेशन के। ब्रह्मांड में कोई सी भी इक्वेशन हो, उन सब इक्वेशन के बिल्कुल 0 लेवल से कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूं, उनको सेट करना। हाँ जी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, फॉर्मेट ये बनेगा। अगर बच्चों इसका एक्स निकालना है, इसका एक्स निकालना है तो ये बनता है बच्चों माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, जिसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहा जाता है। इंग्लिश मीडियम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोला जाता है, और इंग्लिश मीडियम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है। इसमें बच्चों एक्स की 2 वैल्यू आती है, एक का नाम अल्फा है और एक का नाम बीटा है। आज 0 लेवल के कंसेप्ट चलेंगे, हाई लेवल के कंसेप्ट नहीं पढ़ाऊंगा बच्चों, बिल्कुल मेरा टॉपिक स्टार्ट करने का तरीका अलग है, मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट करता हूं। एक्स बराबर अल्फा और एक्स बराबर बीटा। जो एक्स बनेगा वो बनेगा बच्चों माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। ये बच्चों आपका अल्फा है, यानी एक्स की एक वैल्यू बच्चों, और एक्स की जो दूसरी वैल्यू वो बनेगी बच्चों माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। यानी एक बार प्लस ले लो और एक बार क्या ले लो बच्चों, माइनस। ये जो वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अल्फा, और ये जो वैल्यू आती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बीटा। और यहां जो अल्फा और बीटा है, यहां जो बच्चों अल्फा और बीटा है ना, ये कहलाते हैं बच्चों रूट्स। जो अल्फा और बीटा है, जो अल्फा और बीटा है वो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों, रूट्स। हिंदी में बोलते हैं बच्चों मूल। अल्फा और बीटा यहां पर क्या कहलाएंगे, रूट्स कहलाएंगे। हिंदी मीडियम में क्या बोलेंगे बच्चों, मूल। यानी अपन ये बोल सकते हैं बच्चों कि अगर x की पावर 2 है बच्चों, तो x की 2 वैल्यू आएगी। उन 2 वैल्यू को निकालने का एक फॉर्मूला होता है जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a। हाँ जी, एक वैल्यू अल्फा कहलाता है, एक वैल्यू बीटा कहलाता है, ये इसके रूट्स है।
हाँ जी, ये इसके क्या है बच्चों, रूट्स है। ये इसके रूट्स है, बार बार बोल रहा हूं मैं, रूट्स है ये इसके। इसकी वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है बच्चों। x की पावर 3 निकालने के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है इस दुनिया में। x की पावर 4 निकालने के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है। सबसे बड़ी बात, दिक्कत यह है कि वहां तक जाने के लिए कोई फॉर्मूला मौजूद नहीं है, उनको कैसे सोल्व करें। पर आज का कंसेप्ट उस चीज को नहीं, आज का कंसेप्ट ये है कि जो अपन जानते हैं, ये अपन जानते हैं, ये चीज बच्चों अपन जानते हैं, उसको मैं पहले आपको जाले हटा रहा हूं। कहा इसको अपन जानते हैं पहले कि x की पावर 2 है तो x की 2 वैल्यू आएगी। बाकी कैसे निकालेंगे वो आगे की बात, अभी भूल जाओ। x की पावर 3, 4, 5, 6 सब सोल्व करना सिखाऊंगा मैं, वो आगे की बात है। पर x की पावर 2 है तो बच्चों ऐसा फॉर्मेट बनेगा। x की 2 वैल्यू, एक का नाम अल्फा और एक का नाम बीटा है। ये इसके क्या कहलाते हैं, रूट्स कहलाते हैं। अच्छा, इस फॉर्मूले के अलावा बच्चों x की पावर 2 को सोल्व करने का एक और तरीका है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वलेंट 0। एक तो बच्चों फॉर्मूला लगा सकते, और दूसरी विधि है क्या बच्चों, फैक्टर कर लो। क्या कर लो, फैक्टर। फैक्टर यानी गुणनखंड। फैक्टर कर लीजिए, और फैक्टर करने सिर्फ x की पावर 2 के अंदर ही होता है, x की पावर 3 में नहीं होता, ध्यान रखना। x की पावर 2 में होता है, तो फैक्टर करते हैं बच्चों, क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 5x को तोड़ो, माइनस 3x और माइनस 2x। हाँ जी, एक बात समझिए, इन दोनों को बच्चों जोड़े ना तो माइनस 5x आ जाएगा। प्लस बच्चों कितना है बच्चों, 6 इक्वलेंट 0। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा बराबर आना चाहिए। हाँ जी, इन दोनों का गुणा और इन दोनों गुणा बराबर आना चाहिए। माइनस 3x इंटू माइनस 2x, जो भी आप तोड़ोगे ना वो इन दोनों के गुणे के बराबर आना चाहिए। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 इंटू 6 हो गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया बच्चों, 6x स्क्वायर हो गया, और ये इंटू ये भी बच्चों कितना हो गया, 6x स्क्वायर हो गया। ये क्या है बच्चों, फैक्टर करने का तरीका। उम्मीद है मुझे ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि फैक्टर कैसे करते हैं। हाँ जी, छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी बातों में मेरे कंसेप्ट जुड़े हुए, उन कंसेप्ट को मैं आपके सामने रखूंगा। छोटी बात है, बिल्कुल बातें बड़ी नहीं करता हूं मैं, बड़ी छोटी छोटी बातें करता हूं, पर मेरे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आज आप देखोगे लास्ट के 10 मिनट के अंदर, बड़े बड़े क्वेश्चन। पर ये छोटी सी बात समझ में आई, इन दोनों को जोड़े तो माइनस 5x, और इन दोनों का गुणा करें, दोनों का गुणा करें तो फर्स्ट और लास्ट का गुणा होता है। ये 6th क्लास का कंसेप्ट मैंने आपके सामने रखा। हाँ जी, इन दोनों में से कॉमन देखे तो x माइनस 3। हाँ जी, इन दोनों में से कॉमन बच्चों 2 है तो x माइनस 3। फैक्टर आपने सही किया है, इसकी गारंटी ये दोनों देते हैं। ये दोनों सेम है मतलब फैक्टर सही किया है। ये दोनों अलग अलग है मतलब फैक्टर आपने गलत किया है, कहीं न कहीं गड़बड़ हुई है, इसका ध्यान रखिएगा। हाँ जी, x माइनस 3 बार आ गया, बचा क्या बच्चों, x माइनस 2। इक्वलेंट कितना हो गया बच्चों, 0। अच्छा, लाइन तैयार कीजिए। ये जो x माइनस 3 और x माइनस 2 है ना, x माइनस 3 इक्वलेंट 0 और x माइनस 2 इक्वलेंट 0। बच्चों ये दोनों जो वैल्यू आई इसको बोलते हैं फैक्टर। फैक्टर इनको बोलते हैं ओरिजिनल में बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। और ये जो चीज है वो आपकी क्या कहलाती है बच्चों, इक्वेशन। मेरे लॉजिक बड़े छोटे हैं पर उन लॉजिक को आपको क्लियर करना है। ये क्या कहलाती है बच्चों, इक्वेशन। एक बच्चा कहता है गुरुजी इसमें फॉर्मूला लगा दे, तो मैं तेरे साथ हूं भाई, फॉर्मूला लगा सकता है, वैल्यू वही आएगी। अच्छा, इस 3 को अगर इधर भेजे तो x बराबर 3 बनेगा बच्चों, और यहां पर x बराबर 2 बनेगा। x बराबर 3, x बराबर 2, और ये जो फॉर्मेट बना, ये दोनों जो है ना, ये दोनों तो कहलाते हैं फैक्टर। फर्क है, लाइन टू लाइन फर्क है बच्चों। x माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2 बराबर 0, ये फैक्टर कहलाते हैं या गुणनखंड कहलाते हैं। और x इक्वलेंट 3 और x इक्वलेंट 2 है ना बच्चों, ये रूट्स कहलाते हैं या मूल कहलाते हैं, रूट्स या मूल कहलाते हैं। आज वापस सुनिए, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। इक्वेशन है, उसको सोल्व करने का तरीका है फैक्टर। सोल्व करने का तरीका है फैक्टर, मतलब ये फैक्टर, ये बीच में कला कार्य करी उसको छोड़ दो, ये फैक्टर। और फैक्टर से निकल के आते हैं बच्चों रूट्स। फैक्टर से क्या निकल के आते हैं, रूट्स। अब उल्टा चलिए, अगर बच्चों इक्वेशन दे रखी है तो फैक्टर निकालने का, इक्वेशन दे रखी है तो रूट्स निकालने का तरीका है। पर अगर बच्चों रूट्स दे रखे हो, ध्यान रखना, रूट्स अगर दे रखे हो तो इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, उल्टा चल रहे। इधर से इधर आने का रास्ता है, इधर से इधर जाना है। मेरा क्वेश्चन ये है, क्योंकि यहां पर वो जमाने गए कि इधर से इधर आना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन आपसे कोई पूछने वाला नहीं है, आपसे पूछेगा इधर से इधर जाओ। 5 रूल बताऊंगा, ब्रह्मांड का कोई सा भी इक्वेशन का क्वेश्चन कीजिएगा, 5 रूल मैं आपके सामने रखूंगा।
पर 5 रूल में आपको मेरे को साथ देना पड़ेगा। इधर से बच्चों इधर आना, ये तो 6ठी क्लास का क्वेश्चन है। इधर से बच्चों इधर जाना, ये बीएससी का क्वेश्चन है। ये दे रखा है, ये जाना। अब जाना कैसे, उसका रास्ता देखो। रास्ता सामने है बच्चों, रूट्स है, रूट्स है, रूट से बनते फैक्टर, रूट से एक स्टेप ऊपर चलो, बनते फैक्टर x - 3 x - 2, x - 3 बराबर 0 और x - 2 बराबर 0 फैक्टर है। और ऊपर चले तो x - 3 इंटू x - 2, ये 0 0 राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी, x - 3 इंटू x - 2। और बच्चों इन दोनों का अगर गुणा किया जाए तो इक्वेशन आ जाती है। दोनों का गुणा किया जाए तो क्या आ जाती है, इक्वेशन आ जाती है। पहला रूल क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। x बराबर 2 और x बराबर 3 गिवन है, x बराबर 2 और x बराबर 3 गिवन है। ये गिवन है, क्या गिवन है, इसको क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, रूट्स। अगर रूट्स गिवन है, अगर रूट्स गिवन है, 2 रूट्स है तो x की पावर 2 बनेगी, 3 रूट है x की पावर 3 बनेगी, 4 रूट से x की पावर 4 बनेगी, और अगर 5 रूट है तो x की पावर 5 बनेगी। कितने दिए जाएंगे, और बहुत सारे दिए जाएंगे। बीएससी पढ़ रहे हो, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बीएससी पढ़ रहे हो, लेवल दिया जाएगा, मजेदार क्वेश्चन आएंगे। तो 5 रूट दिए जाए, x की पावर 5 वाली इक्वेशन बनानी, कैसे बनाएंगे, बड़ा इजी। जो काम 2 पे होगा वो 3 पे, 4 पे, 5 पे, 10 पे, 100 पे, लाख पे, सब पे होगा। रूल सबके लिए बन रहा है, एक के लिए नहीं। तो पहला रूल जो मैं आपके सामने रखना जा रहा हूं उसको क्लियर कीजिए। क्या कि अगर रूट्स दे रखे तो रूट से फैक्टर बनाने के लिए 1 सेकंड लगा। रूट से क्या बनते हैं बच्चों, फैक्टर। ध्यान रखना, रूट से क्या बनते हैं बच्चों, फैक्टर। और जो फैक्टर बने कितने कितने, जितने 2 उतने सही। ये लो, 2 फैक्टर है 2 का गुणा, 3 फैक्टर है 3 का गुणा, 4 फैक्टर है 4 का। अरे गुणा करने में कौन सी दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। x - 2 इंटू x - 3 बच्चों, x इंटू x बच्चों x स्क्वायर, माइनस बच्चों 3x, माइनस बच्चों 2x, माइनस माइनस प्लस 6 इक्वलेंट 0। हाँ जी, x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6 इक्वलेंट 0। ये क्या है, वो इक्वेशन। आज क्वेश्चन उल्टा पड़ गया, भारी पड़ गया बच्चों। रूट्स दे रखे हैं, इक्वेशन चाहिए। रूट्स दे रखे हैं, क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। आज ही क्लियर है क्या, पहला कंसेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए, 100% क्लियर होना चाहिए। मेरा एफर्ट मेरा है, आपका एफर्ट आपका है। पहला कंसेप्ट क्लियर हो तो यस कीजिए, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, और फिर फॉर्मेट को आगे बढ़ाते। क्या कि अगर रूट्स दे रखे तो इक्वेशन बनाने का तरीका आ जाना चाहिए। गुरुजी ये रूल किस किस के लिए है, मैं 2 पे बनाऊंगा, पर अप्लाई बच्चों 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7 कोई भी हो, पूरा दुनिया आ गई। आप हमको रूट्स दो, इक्वेशन ले जाओ। पहला फॉर्मेट है, अगर आप हमको रूट्स दोगे तो क्या ले जाओगे बच्चों, इक्वेशन ले जाओगे। इनको मैं लिखवा नहीं सकता हूं, पर आप अगर दिमाग लगाओगे, साथ साथ चलोगे तो बन जाएगा। कोई लिखना चाहता तो लिखिए। क्या बच्चों, रूट्स दे रखे तो रूट से क्या बनाए जाते हैं, फैक्टर। फैक्टर्स का गुणा करने से, फैक्टर का गुणा करने से क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। कितने फैक्टर दे रखे हैं, जितने फैक्टर देने दे दो, कोई दिक्कत नहीं। फैक्टर से मैं जितने रूट देने दे दो, रूट से मैं पहले फैक्टर बनाऊंगा, और फैक्टर का गुणा करने से क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहां पर समझ में आना चाहिए, आपकी बुक में फैक्टर बच्चों 5 दिए जाएंगे, 5, 6 दिए जाएंगे, 3 दिए जाएंगे, 4 दिए जाएंगे, 2 नहीं देगा कोई। पर रूल तो जो 2 में लगता है वही कितने में लगेगा, 3, 4, 5, 6 सब में लगेगा। रूल सब में लगेगा, पर ये समझ में जल्दी आएगा। बड़ा प्यारा लग रहा है, जल्दी समझ में आ गया। हाँ जी, कंसेप्ट नंबर 2 पे मैं आ रहा हूं, कंसेप्ट नंबर दूसरे को सेट करना। चलिए यहीं आ जाते एक बार वापस जल्दी से। हाँ जी बच्चों, दूसरा नंबर जो मेरा रूल है, उस रूल को सेट करना। जो x बराबर 3 है ना, और जो x बराबर 2 है ना, ये बच्चों पैदा कहां से हुआ, यहां से, यहां से। तो बच्चों ये जो 3 है ना, वो इसको सेटिस्फाई करेगा। ये जो 3 है ना, वो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये क्या,
काम कह रहे हो गुरुजी, तो बच्चों ये 3 ले जाके इधर पुट कर लो। 3 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों 9, 5 इंटू 3 क्या बनेगा 15, और प्लस का क्या बनेगा 6। 9 प्लस 6 बच्चों 15, और 15 माइनस 15 कितना हो गया 0। ये लो x बराबर 3 ने इसको क्या किया सेटिस्फाई। हाँ जी x बराबर 2 है ना, ये इसको क्या करेगा बच्चों सेटिस्फाई। चलो 2 यहां पर पुट करो, x की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इंटू 2 10, और प्लस कितना हो गया बच्चों 6, 6 प्लस 4 बच्चों 10, 10 माइनस 10 कितना हो जाएगा बच्चों 0। हाँ जी ये भी कितना है बच्चों 0 है, और ये भी बच्चों कितना है 0 है। क्या मेरा दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर है क्या मेरा दूसरा कंसेप्ट भी क्लियर है क्या, कि रूट्स हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। हाँ जी क्या वर्ड बोल रहा हूं, x की जो वैल्यू आती है ना वो इक्वेशन को क्या करती है सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई का मतलब क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर। बच्चों 3 इधर लगाया, 3 का स्क्वायर 9, 9 प्लस 6 कितना हो गया 15, 15 माइनस 15 कितना हो रहा है 0। बच्चों 2 इधर लगाया, 2 लगाया इधर 2, 2 का स्क्वायर बच्चों 4, 4 माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया 10, और प्लस कितना हो गया 6। अरे बच्चों क्लियर हो गया होगा बच्चों, अभी तक रूल क्या क्या बने वापस सुन लीजिए। पहला रूल क्या है बच्चों, रूट्स इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई। पहला रूल क्या बना बच्चों, रूट्स इक्वेशन को क्या करता है सेटिस्फाई। दूसरा रूल क्या बना बच्चों, रूट्स से क्या बनाए जाते हैं इक्वेशन बनाई जाती है, पर कैसे, रूट से पहले क्या बनेंगे फैक्टर, रूट से पहले क्या बनेंगे फैक्टर, और फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगी इक्वेशन, फैक्टर को मल्टीप्लाई करने से क्या बनेगी इक्वेशन। आज ही दोनों रूल आपके समझ में आ गया होगा 100%, फॉर्मेट क्या है और किस तरीके से चल रहा है। आज फिर मैं फॉर्मेट को आगे बढ़ा रहा हूं, सेट करना, नए कंसेप्ट पे आना। अगर बच्चों क्वेश्चन ऐसा लिखा है, ध्यान से देखना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वलेंट 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वलेंट 0। एक बच्चे ने क्या क्या फैक्टर करने की कोशिश करी, फैक्टर यानी अलग अलग गुणनखंड करने की कोशिश करी। एक बच्चे ने फैक्टर करने की कोशिश करी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वलेंट 0, फैक्टर करने की कोशिश करी पर फैक्टर हुए नहीं, क्या तोड़ेंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फैक्टर वाला मेथड फेल हो जाता है, और जब फेल होता है बच्चों तो उसको पास करने के रूल है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, द्विघात समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या कहता है, ए बताओ 1 है, बी बताओ 1 है, और सी बताओ बच्चों 1 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वलेंट 0। ए बताओ 1 है, बी बताओ 1 है, सी बताओ 1 है। हाँ जी क्या चाहिए बच्चों, एक्स, एक्स बराबर क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन कितना हो गया 2a, ये आ जाएगा। हाँ जी एक्स बराबर क्या बनेगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 बच्चों -3 का रूट अपॉन क्या बनेगा बच्चों 2 बनेगा। हाँ जी एक्स बराबर बच्चों -1 प्लस माइनस माइनस का रूट अलग कर लो, 3 का रूट अलग कर लो, अपॉन कितना हो गया बच्चों 2 हो गया। जो -1 का रूट होता है बच्चों उसको बोलते हैं बच्चों आयोटा। क्या रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, आयोटा के नाम से रिप्रेजेंट होता है। तो x बराबर -1 प्लस माइनस ये बनेगा आयोटा √3 अपॉन 2। और बच्चों ये जो x बना ये लिखेंगे -1 अपॉन 2 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2, ऐसा भी लिख सकता हूं। और जिनके समझ में नहीं आया एक काम कीजिए, 2 एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लीजिए, -1 प्लस माइनस आयोटा √3 अपॉन 2 आ जाएगा। तो बच्चों इसको अगर ध्यान से देखें तो इसमें x की वैल्यू बनी -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और दूसरी x की जो वैल्यू बनी वो बनी बच्चों -1/2 माइनस आयोटा √3/2। हाँ जी x की एक वैल्यू बनी बच्चों -1/2 प्लस आयोटा √3/2, और x की दूसरी वैल्यू बनी x इक्वलेंट -1/2 माइनस आयोटा √3/2। तो बच्चों इस वाले कंसेप्ट में अपन ने देखा, ध्यान से देखिए, -1/2 इधर भी है, -1/2 इधर भी है, आयोटा √3/2 इधर भी है, आयोटा √3/2 इधर भी है, पर इधर क्या लगा बच्चों प्लस, तो इधर क्या लगा माइनस। अब जो मैं पॉइंट कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए। अगर बच्चों रूट आयोटा वाला है, रूट अगर आयोटा वाला है तो वो अकेला नहीं होता है,
वो कपल में होते हैं। रूट अगर आयोटा वाला है, मेरी बात सुनना, रूट किस में है? आयोटा वाला अगर है, आयोटा के अंदर आ रहा है, तो वो अकेला नहीं होता है। किस में होते हैं बच्चों? कपल में होते हैं। यानी एक के आगे प्लस है तो दूसरे आगे क्या होगा? माइनस। अगर बच्चों आपको कोई ये बोले कि अल्फा बराबर 1 प्लस आयोटा है, ऐसे बोले, और बच्चों बीटा बराबर 2 है, और वो आपको बोले 2 रूट्स, मतलब 2 रूट है, 2 मूल है। क्या बोले बच्चों? 2 मूल है, ऐसा बोले कि 2 मूल है, अल्फा बराबर 1 प्लस आयोटा और बीटा बराबर 2। तो आप उनको बोलोगे कि गुरुजी ये 2 मूल नहीं है, ये कितने मूल है? 3 मूल है। गामा भी है इसमें 1 माइनस आयोटा, क्योंकि ये किस में चलता है? कपल में चलता है। ये किस में चलता है? कपल में चलता है। अरे बच्चों क्या कह रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? बच्चों दिए कितने उन्होंने? 2, पर ओरिजिनल में है कितने? एक छिपा हुआ इसमें, क्योंकि आयोटा की कहानी इतनी सी है। आयोटा ये कहता है कि प्लस वाला है तो माइनस वाला भी है। आयोटा किस में चलेंगे? आपको कोई बोले आयोटा वाले 3 रूट है, तो बोलो आप झूठ बोल रहे हो। आपसे कोई बोले कि आयोटा वाले 3 रूट है, तो गलत बोल रहे हो, आप गलत जवाब दे रहे हो। आयोटा के 3 रूट हो ही नहीं सकते। आयोटा के रूट या तो 2 होंगे, या 4 होंगे, या 6 होंगे, या 8 होंगे। कपल चलेगा, कपल चलेगा, कपल चलेगा। सबके क्लियर हो गया होगा बच्चों? रूट कितने होंगे? ये अकेला हो ही नहीं सकता है। गुरुजी ये तो अकेला हो सकता है ना? बिल्कुल बच्चों, ये तो 2 का 2 ही रहेगा। पिछले वाले क्वेश्चन में 1 2 था, 1 3 था, तो क्या 2 का 4 कर दिया क्या अपन ने? नहीं किया। 3 का 4 कर दिया क्या? नहीं किया। 2 2 3 3 है। हाँ, अगर आयोटा वाला है, अगर आयोटा वाला है तो उसका जुड़वा देखो कौन है? तो 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा, ये बनेगा। अगर बच्चों एक रूट का नाम अल्फा बराबर 3 प्लस 4 आयोटा है, और आपको बोले कि ये एक रूट है, तो आप मना कर देना, ये अकेला नहीं है, इसके साथ में एक और है। कितना? 3 माइनस 4 आयोटा। एक जुड़वा और है, एक अल्फा का नाम बच्चों 3 प्लस 4 आयोटा है, और बीटा का नाम कितना है बच्चों? 3 माइनस 4 आयोटा। इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी कमी, ये रूट अकेला आता है, 2 नहीं आते। ये आपको आइडिया लगाना है कि अगर आयोटा वाला है तो बच्चों ऐसे चलता है, 1 प्लस तो 1 माइनस। अगर फॉर्मेट ये दिया अल्फा बराबर माइनस आयोटा दिया, माइनस आयोटा दिया, तो बच्चों बीटा बराबर बनेगा प्लस आयोटा। बीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों? प्लस आयोटा। अल्फा बराबर माइनस आयोटा है, बीटा बराबर क्या बनेगा बच्चों? प्लस आयोटा। हाँ जी, मेरा तीसरा कंसेप्ट उम्मीद करता हूं आपको 100% समझ में आ गया होगा। तीसरा कंसेप्ट मेरा 100% आपको समझ में आ गया होगा। अगर एक इक्वेशन के आपको बोले 5 आयोटा वाले रूट है, तो आप मना कर देना, बोलना गुरुजी 5 आयोटा वाले रूट नहीं होते। कितने होते? 6 होते, 6 होते, 4 होते, 2 होते, 1 आयोटा वाला रूट है नहीं होता है। हाँ जी, ये साफ साफ चीज है जिसको आपको रेडी करना है। आ गया? 100% क्लियर होना चाहिए। पहला फॉर्मेट ये है, इसको रेडी करना। हाँ जी, एक और लॉजिक, उसको भी देखिए। अभी तक मेरे जो रूल बने वापस सुन लीजिए। पहला, रूट हमेशा इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। ये मेरे सब क्वेश्चन में काम आएंगे। रूट हमेशा इक्वेशन को क्या करता है? सेटिस्फाई। कोई सा भी रूट से वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। दूसरा नंबर रूल, इक्वेशन बनानी है और रूट्स दे दो। इक्वेशन बनानी है और रूट्स दे दो। रूट से मैं पहले फैक्टर बना लूंगा, और फैक्टर का गुणा करने से इक्वेशन बन जाती है। हाँ जी, रूट से मैं पहले क्या बनाऊंगा बच्चों? फैक्टर बनाऊंगा, और फैक्टर का गुणा करने से बच्चों क्या बन जाती है? इक्वेशन बन जाती है। फैक्टर का अगर गुणा कर दूं तो क्या बन जाती है? इक्वेशन। रूल नंबर 3 ये आया कि अगर रूट अगर आयोटा में है, रूट अगर आयोटा में है, तो एक प्लस होगा तो दूसरा क्या होगा? माइनस होगा। कहानी समझ में आनी चाहिए। चौथा नंबर रूल आपके सामने रखने जा रहा हूं, अभी याद होगा, क्लास में याद होगा, सेट करना। हाँ जी, फॉर्मेट लिखा x² प्लस 5x प्लस 1 या 2 इक्वलेंट 0। नंबर 1 बच्चों,
फैक्टर कर लो। हाँ जी, नंबर 1 क्या कर लीजिए बच्चों, फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर अगर हो सकते हैं, तोड़ सकते हो तो सबसे बढ़िया काम, पर ये ऐसा क्वेश्चन है जिसको आप नहीं तोड़ सकते। और जब नहीं टूटेगा तो फिर क्या करें, x बराबर a बच्चों 1 है, b बच्चों 5 है और c बच्चों 2 है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a और c का रूट होल अपॉन 2 है, होल अपॉन 2 है। हाँ जी, वापस देख लीजिए, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। बच्चों x बराबर क्या बनेगा, -5 प्लस माइनस 25 माइनस 4 इंटू 2 8 का रूट अपॉन 2 है। हाँ जी, x बराबर -5 प्लस माइनस 25 माइनस 8 बच्चों रूट 70 अपॉन 2। हाँ जी, अगर इसकी दुनिया देखे, अगर इसकी दुनिया देखे तो x बराबर बना बच्चों -5 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x बराबर -5 माइनस रूट 17 अपॉन 2। और अगर अलग अलग करें x बराबर तो -5/2 प्लस रूट 17 अपॉन 2 और x बराबर इसको लिखे तो बच्चों -5/2 माइनस रूट 17 अपॉन 2। अब मेरी कहानी को ध्यान से सुनना बच्चों, ऐसे जो रूट होते हैं ना, इनको बोलते हैं इरेशनल रूट। क्या बोलते हैं, इरेशनल रूट, और हिंदी में बोलते हैं अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। अब दोनों नाम अपने लिए तो अपरिमेय। अब चाहे ऐसे बोलो चाहे ऐसे बोलो, अपने क्या है, अपने दोनों के नाम तो भी याद रखने पड़ेंगे। अच्छा, मैं तो आपको काम की बात बताता हूं कि बच्चों 17 का रूट पॉसिबल नहीं है। किसका रूट पॉसिबल नहीं है, 17 का। ये किसकी वजह से जुगाड़ हुआ, 17 का रूट नहीं। अगर यही क्वेश्चन अपन वो 2 और 3 वाले रूट में करते ना, तो यहां पर ये रूट आराम से निकल जाता और फिर ये जोड़ बाकी गुणा भाग होके बड़े ऐसे एक 2 आ जाता और एक 3 आ जाता। पर यहां ये गड़बड़ किसकी वजह से हुई, ये नहीं। अगर यहां 16 होता तो बैठ गया काम, अगर यहां 16 का रूट होता तो काम बैठ गया। अगर यहां 18 होता तो 9 इंटू 2 हो जाता और 9 का रूट होता है 3, तो 3√2 √2 तो नहीं है ना। तो इरेशनल रूट कहते किसको है बच्चों, जिनका रूट थोड़ा सा आ जाए, थोड़ा सा नहीं आए, मतलब नहीं आया हुआ बच्चों, पूरा नहीं आया, पूरा पूरा बाहर आना चाहिए। 16 तो 16 का रूट 4 होता है, 4 का रूट 2 होता है, 8 का रूट कितना होता है, 2√2 होता है, 2√2 होता है। तो क्या हो गया, नहीं हुआ ना, थोड़ा सा भी पीछे बच गया, यानी वो सब इसमें आएंगे। तो जिनका रूट नहीं होता है, ध्यान रखना, जिनका रूट नहीं होता है वो भी कपल में चलते हैं। लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, जो इरेशनल रूट होते हैं ना, जो इरेशनल रूट होते हैं ना, वो भी कपल में चलते हैं। इरेशनल रूट भी सिंगल नहीं होते हैं। कैसे पता किया गुरुजी आपने, तो जिनका रूट होता है, रूट, रूट वाले रूट, स्क्वायर रूट वाले रूट जो हो, वो इरेशनल रूट कहलाते, अपरिमेय मूल कहलाते, और वो भी हमेशा डबल चलते हैं, कपल चलते हैं। यानी क्या कहना चाहते हो गुरुजी, मैंने बोला x बराबर 1 प्लस √3 दिया और x बराबर -1 दिया और आपको बोले 2 रूट है, ये कितने रूट है, 2 रूट है, तो बच्चों वो झूठ बोल रहा है, ये 2 नहीं है, ये कितने हैं बच्चों, 3 है, क्योंकि ये हमेशा कपल में चलते हैं। ये सिंगल है, ये किस में चलेंगे, कपल में चलेंगे। अगर बच्चों ऐसा दिया x बराबर 1 प्लस 4 का रूट, तो इसका कोई सेंस नहीं, 4 का रूट 2 होता है, कोई मतलब ही नहीं, ये सोल्व हो जाएगा और एक ही आ जाएगा, कोई मीनिंग नहीं। पर अगर ऐसे लिखा बच्चों x बराबर √3, तो ये सिंगल नहीं है, इसके साथ एक और है, x बराबर -√3, ये फॉर्मेट बनेगा। हाँ जी, 100% क्लियर हो गया होगा। अगर रूट इस तरीके के लैंग्वेज में आ रहा है, इस तरीके के लैंग्वेज में आ रहा है, तो वो एक नहीं है बच्चों, वो एक नहीं है, वो कितने हैं, डबल है।
क्या ये क्लियर है क्या? फटाफट जल्दी से, मेरे चारों रूल आपके सेट हो गए होंगे। उम्मीद करता हूं चारों कंसेप्ट आपको 100% समझ में आ गए होंगे। हाँ जी बच्चों, चलिए ठीक है। रूल नंबर 5 में मैं आ रहा हूं, ध्यान देना। रूल नंबर 5 में आपके सामने रख रहा हूं, सेट करना। बच्चों एक 15 है, इसके फैक्टर करो, गुणनखंड करो तो 3 × 5 होते। कितने होते? 3 × 5 होते। 5वां रूल मेरा सेट करना। अगर बच्चों इसको मैं 3 से डिवाइड करूं, किसको? 15 को। अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो आंसर आएगा 5। कर लेते हैं। कितने हो गया बच्चों? 5। ये कितना हो गया? 15, और ये हो गया 0। शेषफल परमानेंट 0 आएगा। ये कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। किससे डिवाइड कर रहे हो? 3 से। 3 से कर रहे हो तो 5 आ जाएगा। और अगर 5 से करो तो 3 आ जाएगा। मेरा 5वां रूल बड़ा इजी है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। 15 ये तो है मेरी बच्चों इक्वेशन, यानी x² - 5x + 6 = 0। और इसका एक रूट गिवन है, यानी x = 2 गिवन है। तो मेरे को अदर्स रूट चाहिए, ये चाहिए मेरा 5वां रूल। तो बच्चों x - 2 = 0, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है, ये फैक्टर है। जैसे 15 बच्चों, ये 15 है, ये 3 और 5 है ना, वैसे x - 2 है। 3 का मतलब x - 2 है। और अगर ये आ गया तो इससे मैं क्या निकाल सकता हूं? रूट निकाल सकता हूं। क्वेश्चन वो लिया जिसको आप जानते हो, पहले सोल्व कर रखा है। तो क्या करते? जो फैक्टर है यानी x - 2 से इक्वेशन को डिवाइड कर दो। x² - 5x + 6, ये 15 है। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 3 से। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यहां जो आएगा वो क्या आएगा? 5 आएगा। कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। चाहते क्या गुरुजी? अच्छा, इससे डिवाइड कैसे करते हैं बच्चों? सबसे आगे वाले को बराबर बनना है। x से गुणा करो, x × x बच्चों x², माइनस का कितना हो गया? 2x, माइनस और प्लस, ये खत्म। -3x + 6, -3 से मल्टीप्लाई करो, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x और +6, प्लस और माइनस, खत्म 0। शेषफल 0 आएगा, ध्यान रखना। कब आएगा? एक बच्चा कहता है कि गुरुजी ये 15 को 2 से डिवाइड कर देते। मैंने बोला भाई क्यों कर दे, मजा आ रहा है क्या? कर दे क्या? तो 2 से डिवाइड करोगे शेषफल आएगा। 2 से डिवाइड करोगे 15 को, शेषफल आएगा। पर 2 फैक्टर थोड़ी है उसका, कहानी समझना। इसके फैक्टर कौन है? 3 और 5 है। 3 से डिवाइड करोगे शेषफल 0 आएगा, 5 से डिवाइड करोगे शेषफल 0 आएगा। हर किसी को एरे गेरे को लाके डिवाइड किया अगर, तो नहीं बैठेगा। ये इक्वेशन है, इसका एक फैक्टर है, सॉरी एक रूट है। तो रूट से फैक्टर बनाने में 6 सेकंड का समय लगा। रूट से फैक्टर बनाने में 6 सेकंड का समय लगा बच्चों। दूसरा फैक्टर चाहिए, आ जाएगा। 3 से डिवाइड करो 5 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करो 3 आ जाएगा। इससे डिवाइड करो, किया डिवाइड, कौन आया? x - 3। ये कहां है बच्चों? यहां आएगा। ये कहां है बच्चों? यहां आएगा। x - 3 = 0, x = 3। मेरा 5वां और आखिरी रूल, शायद उम्मीद करता हूं आपसे समझ में आ गया होगा। हाँ जी, 5वां और आखिरी रूल समझ में आ गया क्या? जल्दी से रेस्पॉन्स दे दीजिए। कोई बड़ा बातें नहीं करी मैंने आज, बातें बड़ी छोटी छोटी करता हूं मैं। चलो 5वां रूल मैं रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुन लीजिए। मेरा पहला रूल, इक्वेशन को रूट सेटिस्फाई करता है। इक्वेशन को, उससे जो निकलने वाले जो मूल होते हैं ना, वो उसको क्या करते हैं? सेटिस्फाई करते हैं। नंबर 2, आप हमको रूट्स दे दो, हम इक्वेशन बना देंगे। आप हमको रूट्स दे दो, हम इक्वेशन बना देंगे। 5 रूट दे दो, x की पावर 5 बना देंगे।
3 रूट दे दो, x की पावर 3 वाली बना देंगे। कैसे? रूट से पहले क्या बनाए जाते हैं? फैक्टर, और फैक्टर का गुणा कर दो तो इक्वेशन बन जाती है। रूल नंबर 2 खत्म होता है। रूल नंबर 3 यह कहता है कि अगर आयोटा वाला है तो एक अकेला आयोटा वाला नहीं होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं, कपल में होते, कपल में होते। अगर रूट वाला रूट में है तो वो भी सिंगल नहीं होता है, वो भी किस में होता है? डबल में। ये चौथा रूल है। और रूल नंबर 5 क्या कहता है? रूल नंबर 5 ये कहता है बच्चों, रूल नंबर 5 ये कहता है कि अगर इक्वेशन है और उसका आधा फैक्टर है, इक्वेशन 4 वाली है और अपने पास एक भी फैक्टर है ना, उस फैक्टर से डिवाइड कर दो, बाकी जो बच्चे वो फैक्टर आ जाएंगे, बाकी जो बच्चे वो फैक्टर आ जाएंगे। आज ही किसी के भी कोई भी प्रॉब्लम है तो बोल सकते हो, बाकी टॉपिक मेरा खत्म हो गया। कोई प्रॉब्लम प्यार है? आ गया? 100% क्लीन करना है, सबको क्लीन करना है। आज ही, आज कुछ नहीं करना है, ना आपको क्वेश्चन करना है, ना आपको बुक पढ़नी है, ना कुछ करना है। आज एक काम और करना है, इस वीडियो को एक बार और देखना है। ठीक है, जो बातें मैंने बोली है ना, इन वीडियो को एक बार और देखिएगा, 100% आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कल से मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, पर अभी आप कुछ नहीं करोगे, थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए, कोशिश करना। ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, कल वापस मिलते हैं।